अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और मैंने जो है आज अपने पूरे छत की सफाई कर दिया है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि बारिश जब तक हो रही थी, बारिश के वक़्त से ही सोच रही थी मैं कि ठंडी में मुझे तो धूप में बैठनी होगी, तो मैं जो है उसी वक़्त छत की सफाई करूँगी। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था मेरा छत, बस थोड़े बहुत जो है मिट्टी वग़ैरह, धूल वग़ैरह ही थे। तो बच्चों ने जो है दिवाली में जो थोड़े बहुत उनके फ्रेंड्स आए थे, तो पटाखे वग़ैरह जलाए थे वो लोग। हालाँकि ये तो हमारा त्योहार है नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम जिस देश में रहते हैं तो वो कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। तो वही सब कचरे वग़ैरह थे थोड़े बहुत, तो मैंने वो सारा आज जो है दोपहर के टाइम में नहाने से पहले झाड़ू वग़ैरह करके, और मैंने आज जो है कपड़े वग़ैरह भी काफ़ी लगाया था मशीन में, तो आज दिन भर मेरा जो है कपड़े में ही गुज़र गया। तो मैं दोपहर में कर ली थी रेस्ट, अब हो गया था असर का टाइम, और असर के बाद मुझे जो है चाय की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में ख़ास करके, जैसे कभी मेरा तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो मैं अदरक और इलायची वाला जो चाय खुद भी पीती हूँ और बच्चों को भी पिलाती हूँ। तो गर्मियों में जो है मैं चाय बस 1 टाइम का रखती हूँ, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल 2 टाइम होना ही होना है चाय। और उधर चाय नाश्ता हो चुका था हमारा, और मैं आ गई थी अब रात के खाने की तैयारी में। आज मैं बनाऊँगी लौकी गोश्त, और साथ में बनाऊँगी मैं रोटी। तो बस रात की रूटीन चालू हो गई मेरी, और साथ ही साथ मैं दूसरे दिन के बच्चों के लंच की भी तैयारी कर ही लूँगी। और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने जो शॉपिंग किया, पिछले ब्लॉग में मैं दिखाई थी आप लोगों को कि मैं शॉपिंग गई हूँ, बच्चों के कुछ जो है चीज़ें लेनी है, और मुझे मेरे लिए भी कुछ-कुछ सामान चाहिए, तो मैं शेयर करूँगी अभी। तो तो जी ये हमारा 2025 जो है साल पूरा गुज़र चुका देखते ही देखते, और आ गया है ये दिसंबर का महीना आ चुका है, और सर्दियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं। साल किस तरह गुज़र जाता है अभी हमें कि कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। और इस साल में हम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया, कितने अच्छे काम किए, कितने हमारे से गलतियाँ हुई, तो कितने गुनाह हुई जाने-अनजाने में। ख़ैर अल्लाह सबके गलतियों को माफ़ करने वाला है, हम सब की ख़ताओं को माफ़ करने वाला अल्लाह है, जो है रहमानुर रहीम है। तो जी हम लोगों ने जिस तरह से ये पूरा साल गुज़ारा, जनवरी से लेकर के ये दिसंबर अभी बाकी है हमारा थोड़ा-सा, तो अभी तो ख़ैर शुरुआत ही है दिसंबर की। तो इस साल हम लोगों ने क्या सेविंग्स किए, क्या हम जो है हाउसवाइफ़ अपने घर खर्च में से जो सेविंग किए, और हम लोग किस तरह से घर को चलाएँ, घर को मैनेज किए, और हमारे बच्चों की स्टडीज़ वग़ैरह कैसे रहे, हमारे हमारे जो है रिश्तेदारों से हमारा बॉन्डिंग कैसा रहा, और हमारा जो है किस तरह का बिहेव रहा सब लोगों से, कितने लोग हम लोगों से इस साल खुश हुए, नाराज़ हुए। ये सारे चीज़ों का हम लोगों ने जो है इस पूरे साल में जो है मुश्किलों का या फिर आसानियों का सामना कर चुके। अब इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हिम्मत दे कि अगले साल जो 2026 आने वाली है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को फ्रेश रखें, और अपने आप को फिट और खुश रखें, और ज़्यादा फ़ोकस अपना जो है इबादत में लगाएँ, अल्लाह को राज़ी करने में लगाएँ। कितने भी आप अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए जो है कुछ भी कर दें, अपना जान भी दे दें, लेकिन जो आपके हैं आस-पास, इर्द-गिर्द आपके सारे लोग तो खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ही एक ऐसा वाहिद ज़ात है अल्लाह की, जो आपसे हर हाल में खुश है, हर हाल में आपसे राज़ी है। आप जो है कितना भी भूल जाएँ,
अल्लाह को, लेकिन अल्लाह आपको नहीं भूलता है। इसलिए जो लोग आपको टेंशन देते हैं, इरिटेट करते हैं, जो लोग आपसे हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, आप अपने रिश्तेदारों में नहीं जानते हैं कि किसके दिल में क्या है, चेहरे पे किसी का नहीं लिखा होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरह से किसी से महसूस हो, फ़ील हो, तो आप उससे 10 हाथ की दूरी बना लें। और ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से कट कर दें, लेकिन जो है आप उससे सलाम दुआ तो रखें, लेकिन थोड़ा अपना एहतियात बरतते हुए और बाकी दुनिया है तो फिर तो चलना ही है, हर हाल में जीना है हमें। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सारे लोग हमसे जो है हसद और बुग़्ज़ ही रखते हैं। बहुत से लोग हैं हमारे आस-पास, हमारे रिश्तेदार बहुत से हैं जो हमें हमारे लिए अपने दिल में जो है प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और हमारे खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में जो है गमगीन होते हैं। जो हमारे साथ मुख़लिस होते हैं, हमारे साथ वफ़ादार होते हैं, तो हमारा जो है एनर्जी उन लोगों में ही लगानी चाहिए हमें अपनी एनर्जी। और बेतुके लोगों की, बेवहियात लोगों के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करना और दुखी कर लेना अपने आप को, तो ये सही नहीं लगता है मुझे। क्योंकि अगर हम परेशानी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो फिर ना हमारी बच्चों के साथ अच्छी मतलब कि दिन गुज़रता है और ना अ, किसी काम में ध्यान ध्यान लगता है, मन भी नहीं लगता किसी काम में। ज़ाहिर-सी बात है कि जब मन ही अच्छा ना हो तो फिर इनके उनके बातों को सोचकर मन को परेशान करने से ज़्यादा अच्छा है कि अच्छी-अच्छी बातों को सोचे, अच्छे लोगों को याद करें जो हमारे ज़िंदगी में हैं अभी शामिल, उन्हें हम तवज्जो दें। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब जो इस दुनिया में नहीं हैं, अब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है कुरान की तिलावत में लगाएँ, नमाज़ में लगाएँ, बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, उनसे स्कूल के बारे में बातें करें और उनके फ्रेंड्स के बारे में बातें करें। क्योंकि बच्चे भी जो होते हैं, वो भी अभी का दौर है कि ऐसा सिर्फ़ स्कूल और घर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन। अभी उस तरह का माहौल है ही नहीं जो हमारे वक़्त में होती थी। बाहर खेल कूद लिए और फिर जॉइंट फैमिली है, कज़न्स वग़ैरह हैं, तो एक-दूसरे से बातों को शेयर कर लिए। तो ऐसा कुछ माहौल है नहीं, इसलिए जो भी है हम ही लोग हैं, हम माएँ ही सबसे पहले जो है दोस्त हैं अपने बच्चों की। तो हम माँ-बाप ही अपने बच्चों से थोड़ी देर जो है टाइम निकाल कर टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों से कुछ बातें करें और खुद भी अपने गुज़रे हुए टाइम की बातें करें उनसे। तो ऐसे में जो है घर का माहौल एक खुशनुमा हो जाता है और हमारा माइंड भी जो है थोड़ा डिवाइड हो जाता है इधर-उधर की बातों से। और जी मेरी जो है एक्सपीरियंस है ये, मैंने खुद ये चीज़ देखा है, किया है। मैं काफ़ी टेंशन में रहती थी, तो अक्सर हो जाती है मुझे भी टेंशन, क्योंकि मैं भी इसी दुनिया की हूँ, तो मैं भी इंसान हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात गुज़र जाते हैं, ऐसे मसले-मसाइल जो है होते रहते हैं मेरे साथ भी रिश्तेदारों में। कभी कोई खुश है, मुँह में बहुत अच्छा है, फिर पीछे से कुछ और है, तो मुझे पता चलती है किसी से, तो फिर मैं जो है उन सब बातों को थोड़ी देर तो मेरा माइंड है जो है डिस्टर्ब रहता ही है, लेकिन फिर भी जो है मैं फिर उन सब चीज़ों को इस्तग़फ़ार कर के एक तरफ झटक देती हूँ। उसके बाद फिर आगाज़ करती हूँ आगे आने वाले दिन का, नए दिन का, नई शुरुआत करती हूँ। तो अपने आप को एंगेज रखना, अपने आप को जो है बिल्कुल बेतुके बातों से बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को जो है अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में और अपने नमाज़ और कुरान में लगाएँ, तिलावत में लगाएँ, तो आप ज़्यादा अपने आप को सेहतमंद और फ्रेश महसूस करेंगी। ख़ैर, आप लोगों से बातें करते-करते मेरा जो है इतना किचन का काम हो गया और मैं अब आ गई थी किचन से फ़ारिग होकर के। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या शॉपिंग किया। तो मैं जो है मेरे बच्चे ने कुछ-कुछ तो यूज़ भी कर लिया है, जैसे ट्राउज़र वग़ैरह लेकर आए थे वो लोग, तो उन लोगों ने तो यूज़ कर लिया है, वो ट्यूशन वग़ैरह भी जाने लगी है पहन कर के, स्कूल वग़ैरह। तो ये जो बाकी की शॉपिंग है मेरी बच्चियों ने लिया है ये स्वेटर और ये मुझे जो है ऑफ़र लगी हुई थी
जो है मार्केट में, तो फिर सर्दियों की ऑफ़र चल रही है अभी। तो हमारे यहाँ जो करीब में ही है मेन रोड में सिटी स्टाइल और वी मार्ट की ही शॉपिंग, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग वहीं की होती है मेरे बच्चों की। और बाकी जो हमारा लोकल मार्केट है, हमारा बाज़ार करीब में, वहाँ से भी मैं अपने लिए ज़्यादातर ड्रेस वहीं से लेती हूँ, अपना जो लोकल बाज़ार है मार्केट। तो ये शॉल वग़ैरह ली थी मैं, 2-3 शॉल मुझे पसंद आए थे, इसके प्रिंटेड जो है बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत प्यारे। तो मेरे साथ में जो भी गई थी, जो मेरी पड़ोस में है, वो भी, उन लोगों ने भी शॉपिंग किया, और ये मेरी सफ़ा जो है बार-बार मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ये जहाँ मैं रहूँगी बस वहीं पे ये रहेगी। तो ये थे थोड़े बहुत शॉपिंग, मैंने बच्चों के साथ-साथ मैंने भी अपना थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया, और हस्बैंड के लिए भी मुझे कुछ पसंद आ गया, तो मैंने उनके लिए भी जैकेट वग़ैरह ले लिया। तो देखती हूँ मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो फिर उन्हें पसंद आती है या नहीं। ये जो जैकेट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मैं जो है मेन सेक्शन से जब गुज़र रही थी, उसी वक़्त मैंने इसे नज़र में रख लिया था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ये लूँगी, उन्हें गिफ्ट करूँगी। हालाँकि वो तो अभी खुद ही है पंजाब जालंधर में, वो सर्दी वाला इलाका है, वो उधर से खुद ही ढेर सारे शॉपिंग कर चुके हैं हमारे लिए भी। लेकिन वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेते हैं, अक्सर मैं ही लेती हूँ उनके लिए। और मैंने जो है ये शॉल ओढ़ लिया है, ये भी मैंने अभी लिया है। यहीं पे करती हूँ जी अपना वीडियो का एंड। अल्लाह हाफ़िज़।